हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज अनुजय। आज हम कार्य क्षमता या कार्य कुशलता या अपनी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसे बढ़ाने के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और कैसे हम अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोक्रास्टिनेशन। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि बहुत साल पहले जब आप LKG में थे या क्लास 1-2 में थे, तो जब आप लिखते थे तो उस समय आपकी स्पीड क्या थी और उस समय आपकी राइटिंग कैसी रही होगी। तो सीधी सा जवाब आती है कि उस समय राइटिंग बहुत ही ख़राब रही होगी और उस समय आपकी जो राइटिंग स्पीड रही होगी वो भी बहुत ही एवरेज रही होगी या बहुत ही कम रही होगी। लेकिन आज क्या है, आज बहुत तेज़ हो गई है और हमें आशा है कि आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी हो गई होगी। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ ये निकलता है कि आपने उस पर मेहनत किया, आपने उस पर शॉर्टकट अपनाया और आपने अलग अलग तरीके से उस पर कार्य कर करके उसको बहुत ही अच्छा करने की कोशिश की। आपने यह कैसे किया? आपने यह सब अपनी कार्य कुशलता या कार्य क्षमता बढ़ा कर किया। अपने जो आपकी प्रोडक्टिविटी रेट है उसे बढ़ाकर आपने ये सब किया। तो आज हम इसी प्रोडक्टिविटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते कैसे हैं और किस प्रकार आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा, निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सकते हैं। जी हाँ, आपने जो भी अपना कार्य क्षेत्र चुना है, जो भी आपका फील्ड है, आपको उसमें नए नए उपायों को आजमाना होगा, नए नए लोगों से मिलना होगा और अधिक से अधिक सेमिनारों में जाना होगा और जो उस क्षेत्र के जो कुशल व्यक्ति हैं आपको उनसे मिलना होगा। अगर आप उनसे मिल नहीं सकते तो कम से कम उनको उस काम को करते हुए देखिए कि वह व्यक्ति जो उस क्षेत्र में महारथी है वो उस कार्य को कैसे करता है। आप उस फील्ड के बारे में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और वहाँ से भी आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए नए तरीक़ों को ईजाद कर सकते हैं और उसे अपना कर अपनी जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी कार्य कुशलता है, उसे भी आप बढ़ा सकते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त होती है इच्छा। अगर आपके भीतर किसी कार्य को लेकर इच्छा नहीं है, उसे करने की इच्छा नहीं होती है, तो आप कितना भी कोशिश कर ले, आपकी जो कार्य क्षमता है, जो आपकी कार्य कुशलता है, वह कभी भी बढ़ नहीं सकती है। और कुछ लोगों को तो यह गवारा ही नहीं होता है कि वह किसी और से ज़्यादा सक्षम नहीं है। उन्हें लगता है कि वह जो करते हैं वो ही हमेशा सही हो रहा है। वो अपनी तुलना हमेशा, दरअसल बात होती है कि वो अपनी तुलना हमेशा अपने से छोटे व्यक्तियों से तुलना करते हैं और आपको खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। और कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी जो शर्त होती है वह ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि आपकी जो क्षमता है उसका लेवल क्या है, आप इसमें किस लेवल पे हैं, ताकि आप उसका मूल्यांकन कर आप अपने क्षमताओं का असेसमेंट कर खुद को आगे बढ़ा सकें। लेकिन कुछ लोग इसे मानने को भी तैयार नहीं हो सकते हैं। इसके विषय में आपको थोड़ा बहुत सोच विचार करना चाहिए और अकेले में बैठ के स्वयं से भी बातें करनी चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ाने के लिए। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी तो यह स्वयं ही धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप में ऐसी बात नहीं होती है तो यह दिन ब दिन धीरे धीरे घटती जाती है। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार दो व्यक्ति अपने ही प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ाने के लिए किस प्रकार योगदान देते हैं। एक अपने प्रोडक्टिविटी रेट को किस प्रकार कम करता है और एक किस प्रकार अपने उस प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ाता रहता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जाता है कि एक महिला है जो दाल, आलू, सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लेती है। तो चलिए देखते हैं कि वो 3 घंटे में करती क्या क्या है। तो पहले तो वो धीमी गति से आलू काटती है, फिर आधे घंटे तक दाल भिगाती है, फिर दाल छौंकती है, फिर आलू की सब्जी बनाती है, फिर आटा गूंथ कर उसे 20 मिनट तक नरम होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वह अपना गुणगान करते हुए कहती है कि उसे खाना पकाने में 3 घंटे तक मेहनत की है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसने कितना अधिक मेहनत किया है। आप पीछे के एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे। अब हम लोग दूसरी जो महिला है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वह महिला किस प्रकार अपना कार्य करती है। अब जो दूसरी महिला वह अपना गुणगान करने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है और उसे यह अपने आप को बताती है कि अगर वह समय को थोड़ा सा और बचा ले, थोड़ा चतुराई से काम करे
तो क्या होगा, अगर वो अपने काम के क्रम को बदल ले तो उसकी जो कार्य कुशलता है वह किस प्रकार पहली वाली जो औरत है उससे किस प्रकार बढ़ जाएगी। वह पहले तो बोलती है कि पहले हम आधे घंटे तक दाल हमें गलाना चाहिए, फिर दाल गलने के दौरान आलू काटकर उसे छौंक देना चाहिए, फिर आटा गूंदकर दूसरे चूल्हे पर दाल बना लेना चाहिए, इसके बाद रोटी बनाना चाहिए। इस तरह उसका सारा काम 1.5 घंटे या उससे कम समय में ही निपट जाता है। इसे कहते हैं कार्य कुशलता, उतने ही समय में कई गुना कार्य करने की क्षमता। तो अब आप इन दोनों औरतों की तुलना करके देख सकते हैं कि कैसे दोनों औरतों ने अपनी अपनी कार्य कुशलता से अपने समय का किस प्रकार उपयोग किया। दूसरे से खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से तुलना करने में कोई फायदा नहीं होता है। जी हाँ, अगर आप अपनी जो तुलना है वह किसी छोटे लोग से करते हैं तो यह आपके लिए कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होती है। अगर तुलना करनी ही है तो अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों से करें, और इससे भी बेहतर बात यह होती है कि आप अपनी तुलना अपने पिछले प्रदर्शन से करें कि हमने पिछला कार्य किस प्रकार किया और आगे हम किस प्रकार करेंगे, और उसमें सामंजस्य बैठा के आप जितना अच्छा पीछे किया है अपने काम, उससे बढ़िया आप कार्य आगे करने की कोशिश करें। अगर आपने किसी कार्य को कल 1.5 घंटे में ख़त्म किया तो आज आप यह सोचें कि हम उस कार्य को आज 1 घंटे या 1.25 घंटे में किस प्रकार ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इस बात की भी ध्यान रखनी ज़रूरी है कि काम को जल्दी जल्दी या हड़बड़ी में करने के चक्कर में आप काम में गड़बड़ी न कर दें। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि अपनी कार्य कुशलता, अपनी जो आपकी प्रोडक्टिविटी रेट है, आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, और कमेंट भी करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू।